लक्ष्य हो गया कि अपने को सिद्ध भगवान बनना है, तो पर्याय में अपने दोष दिखने लग जाएंगे जी। पाप भाव चल रहा है, बहुत पुण्य भाव चल रहा है, ज्ञानी को भी चल रहा है। खाली दिगंबर मुनिराज ऐसे होते हैं जिनकी परिणति में पाप भाव नहीं चलता है, पुण्य भाव ही चलता है। लेकिन साथ में वीतराग भाव की धारा भी प्रचुर चलती है। हम क्या करें, ये प्रश्न पैदा होना चाहिए जी। हम क्या करें? हम यही करें, मैं अनादि निधन हूँ, मैं अनादि निधन हूँ, मैं अनादि निधन हूँ। ये तो विकल्प हुआ बाबू जी, उससे कोई फायदा नहीं है, बल्कि बंद होता है। अच्छा, बंद होता है, बंद ही होता है ना उससे। तो शुभ राग है। चार गति जो भटकते हैं अनादिकाल से, उसका कारण क्या है? पाप और पुण्य। पाप भाव से नरक पशु गति जाता है, पुण्य भाव से स्वर्ग आदि जाता है। मोक्ष मार्ग और मोक्ष नहीं होता है। अरे मोक्ष मार्ग पहले चाहिए। मोक्ष मार्ग पुण्य पाप दोनों पर्याय में तो है, लेकिन मेरे स्वभाव में, मेरी आत्मा में है ही नहीं। कब सुन ले ये बात जी? समझाने वाले अनंत बार मिल गए जीव को। समोशन में भगवान के पास सुन के आया है, अनंत बार आया है, लेकिन नहीं समझा तो नहीं समझा, बस उसकी मर्जी है। इतना घबराया हुआ है जीव, बस पाप छोड़ के पुण्य में आए, पुण्य छोड़ के फिर पाप में जाए। इस चक्र में अनादि काल से चल रहा है। इसीलिए 84 लाख योनि का परिभ्रमण बंद नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि देह छूटे तो मोक्ष हो जाएगा जीव। ज़्यादा पाप भाव किए हैं जीवन में तो नरक पशु गति जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। अनंत भगवान भी क्या करें? ये तो जीव को समझना चाहिए, वस्तु स्वरूप ऐसा है। ज़्यादा पुण्य भाव कर लिया तो स्वर्ग में रुलेगा। रुलना तो है ही, पाप में भी और पुण्य में भी। और धर्म या सुख बिल्कुल नहीं है, न पाप में है न पुण्य के फल में है। दुख ही दुख में अनादिकाल चला जीव, और इतना चला है कि दुख में ही सुख की बुद्धि हो गई जीव को अनादिकाल। उसका नाम मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। दुख में सुख की बुद्धि, संयोग और संयोगी भाव, ये दो सुनना चाहिए जीव को एक बार। शरीर का संयोग, परिवार का संयोग, देवशास गुरु का संयोग, ये ज़्यादा देर नहीं रहता है। जब भाव अनित्य है तो उदय भी अनित्य होगा, पाप का हो कि पुण्य का हो। करें क्या? 4 पॉइंट आ गए। पवित्रता की दृष्टि, जिनको पवित्रता प्रकट हुई है, सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान से लगा के मुनिराज और अनंत परमात्मा, ये क्रमशः गुणस्थान के हिसाब से परिणति की पवित्रता बढ़ती जाती है। चौथे गुणस्थान से हर क्षण, चाहे पाप भाव चलो चाहे पुण्य भाव चलो, पवित्रता का धारा चालू हो गई और अपने को पवित्रता का समुद्र मान लिया जीव ने। रागी देशी नहीं हूँ मैं, पवित्रता का सागर समुद्र हूँ। बस इतने में पर्याय में पवित्रता माने शांति, आनंद, अतीन्द्रिय, कोई विकल्प का काम नहीं है। निर्विकल्प अनुभूति चलती चली जाएगी। पाप में दिखे तो भी निर्विकल्प अनुभूति ज्ञानी की रहेगी, पुण्य में दिखे तो भी ज्ञानी की रहेगी, अज्ञानी के नहीं रहेगी। क्योंकि वो अपने को पवित्रता की खान, जिनराज की बात जिनराज ने कहा वो मानने को तैयार नहीं है।
उसको टेव आ गया कि मैं तो रागी देशी हूँ, मैं तो संसारी हूँ, यह संयोगी मेरा है, बस पुण्य करो तो धर्म हो जाएगा, इस जिद में है। ये सुनता ही नहीं है कि पुण्य भाव से बंधता है जीव। उसको क्या मालूम क्या हो गया है। दिखता नहीं है ना, आत्मा नहीं दिखता है तो बेचारा क्या करे, गले पड़ता है। पाप और पुण्य दोनों बुरे हैं। अगर ये सुनने भी लग गया है जीव, तो उसका जो ज्ञान है वो काम करने लग जाएगा। फिर हम कहाँ जाएं? जिनराज के पास जाएं, वो भी हमको सुखी नहीं कर सकते, तो और कहाँ जाएं? भगवान के दरबार में आ गए, पूजा रचा ली, तीर्थ यात्रा कर ली, सिद्ध क्षेत्र चले गए। अब तो सिद्ध भगवान की, अनंत भगवान की जवाबदारी है कि हमको तारो, तो तिर जाएंगे। तिर जाएंगे। इतना भी सोचने लग जाए ना, हाँ भी भर दे तो बहुत बड़ी बात है जी। व्यवहार की भाषा है ये। हाँ बोलो। कहने में तो आता है, मान लेने से मिथ्या दर्शन हो जाता है। और मान रहा नातिकाल से, एक क्षण भी नहीं माना जीव ने ये कि पुण्य भाव से बंद होगा, और पुण्य भाव के जो उदय होंगे उसमें लेस भी शांति सुख नहीं मिलेगा। करोड़ों अरबों हो जाए तो भी, स्वर्ग चला जाए तो भी, क्या करे जीव। इतनी बात सुनने को नहीं मिली तो समझ में आना तो अलौकिक बात है। उसी का केस है, समझ जाना और आत्मा पसंद कर लेना अपने को। आत्मा विराजमान है, सिद्ध भगवान जीव, सिद्ध भगवान की खान विराजता है जीव। ऐसा दिव्य धनी में अपनी आत्मा में और जगत के सब जीवों की आत्मा में अनंत भगवान ने कोई अंतर ही नहीं देखा है। द्रव्य दृष्टि से तो ये बात है, पर्याय का जो अंतर दिखता है वो तो एक समय का है, एक क्षण का है। द्रव्य दृष्टि होने के बाद वो हर क्षण कमज़ोर होता ही जाता है और बढ़ता जाएगा। शांति और सुख ने आनंद का खान है आत्मा। कैसे भी अपनी आत्मा की मंजूरी करो, उसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान है। जो बोलो महावीर भगवान की।